अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हमारी वीडियो जो है वो बोलचाल के बारे में ही है और आपके कमेंट्स हैं, सवालात के जवाबात हैं। वो अपने भाइयों के जो कुछ सवालात बाकी थे, कुछ अल्फाज थे, उनको आज के वीडियो में हमने शामिल कर लिया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोज़ की अपडेट्स टाइम से मिलती रहें। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि स्क्रीन पर हमारे पास आज क्या है। तो ये है हमारा स्क्रीन और स्क्रीन पर सबसे पहले जो है वो अल्फाज जुमले हैं, मिलजुल के वक्त इस्तेमाल होने वाले अल्फाज और जुमले। ठीक है, मिलजुल में इस्तेमाल होता है ना ये अल्फाज और जुमले। तो सवालात के जवाब में आपको ये भी बताऊं कि ये जो जुमले हैं ये हमने जो है ना मिलजुल के वक्त इस्तेमाल होते हैं, या किसी को रुखसत के वक्त जो है ना हम इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो पहला जो जुमला है अल्लाहिदीम अलैह। अन्नअम जो है मैंने ब्रैकेट में लिखा है, लेकिन हमने लिखा है कि अल्लाहिदीम अलैह। कि मिसाल के तौर पर किसी ने हमसे कहा कि अल्लाह ताला ने एक अपने दोस्त को जो है ना गाड़ी दी है, घर भी दिया है, वगैरह वगैरह। तो हम कहते हैं कि अल्लाहिदीम अलैह, कि अल्लाह ताला हमेशा जो है ना इस तरह रखें उनको, या ये जो नेमतें हैं अल्लाह ताला उन पर हमेशा रखें, इस तरह के नेमतों की बारिशें अल्लाह ताला उन पर बरसाएं। तो अरबी में आपको बताया था कि शॉर्ट जुमला इस्तेमाल होता है, बहुत मतलब अरबी के अल्फाजों में सारा मकसद छुपा होता है। तो उर्दू में तो हमने जुमले बनाने हैं, जो जुमले से ही बात समझ में आएगी, लेकिन अरबी में अगर हम यही कहते हैं ना कि अल्लाहिदीम अलैह, तो इसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला इन नेमतों का उन पर हमेशगी रखें, अल्लाह ताला हमेशा उनको इस तरह की नेमतों में रखें, वगैरह वगैरह। तो अल्लाहिदीम अलैह अन्नअम ये हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब किसी के बारे में हमें पता चलता है कि उसको अल्लाह ने बहुत सी नेमतें दी हैं, तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला इस तरह की नेमतें उन पर हमेशा रखें। उसके बाद जुमला है वो ये है कि अल्लाह ला यईदहा मिन अय्याम, अल्लाह ला यईदहा मिन अय्याम, कि अल्लाह ताला इस तरह के दिन दोबारा ना लाए। ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब कोई बुरा ज़माना आता है या कोई ज़िंदगी में बहुत बुरे दिन आते हैं। मिसाल के तौर पर किसी के रिश्तेदार दुनिया से रुखसत होते हैं, या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, या फ़क्र के दिन किसी पे आ जाते हैं, कैद साली वगैरह आती है, या जो भी समझें आप। तो उस वक्त जो है ना इंसान जब किसी को दुआएं देता है या आपस में मिल के दुआएँ करते हैं, तो कहते हैं कि अल्लाह ला यईदहा मिन अय्याम, कि अल्लाह ताला इस तरह के बुरे दिन ना दोहराए। ला यईदहा का मतलब कि ना दोहराए। अल्लाह हमने शुरू में अल्लाह का नाम लिया है कि ये जो दिन होते हैं ये तो अल्लाह ताला ही दोहराते हैं, अल्लाह ताला का काम है, ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए हम अल्लाह के बारे में अल्लाह ताला का नाम शुरू में लाते हैं कि ला यईदहा जो है उसके बाद है कि ना दोहराए, मिन अय्याम इस तरह के दिन। ठीक है, ये मिन अय्याम क्यों आया वगैरह वगैरह ये तो हम नहू की क्लासों में समझ सकते हैं। तो ये जो जुमला होता है ये वहाँ पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद है अल्लाह यहदीक, अल्लाह यहदीक, अल्लाह यहदीक। ये जुमला इस्तेमाल होता है मिसाल के तौर पर कोई बुराई के काम करता है, या बच्चा नमाज़ नहीं पढ़ता, या बच्चा बात नहीं मानता वगैरह वगैरह, या कोई जो है ना बुराई की तरफ जा रहा है, तो हम कहते हैं कि अल्लाह यहदीक, कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। या कोई ऐसी भी मतलब नॉर्मली कोई ऐसी बात करता है जो नॉनसेंस होती है बात, तो उस वक्त भी इंसान कहते हैं अल्लाह यहदीक। मतलब कोई अच्छा जुमला है, ये बुरा जुमला नहीं है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो गुस्से के वक्त भी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि अल्लाह यहदीक, कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे, अल्लाह यहदीक, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। उसके बाद जो जुमला है वो है तक़ब्बलल्लाहु ताअतकुम, तक़ब्बलल्लाहु ताअतकुम। ठीक है, या तक़ब्बलल्लाहु ताअतकुम, कि अल्लाह ताला आपकी नेकी को कबूल फरमाए। ताआ जो होती है वो नेकी होती है, नफली इबादत होती हैं वगैरह वगैरह, या जो भी नेकी आप समझें तो नेकी होती है। उसको हम किसी अगर कोई नेकी करता है, या कोई कहता है कि मैं उम्रा करके आया हूँ, हज करके आया हूँ, मैंने रोज़ा रखा है, या मेरे भाई ने रोज़ा रखा है, या ईद पे हम मिलते हैं तो हम सब ने चूँकि रोज़े रखे होते हैं तो एक दूसरे को जो है ना मुबारकबादी देते हैं। तो ये सबसे अच्छी मुबारकबादी होती है कि आप किसी से कहें कि अल्लाह ताला आपकी इताअत को, अल्लाह ताला आपकी इबादत को और नेकियों को कबूल फरमाए। तो ये नेकियों के और इबादत की कबूलियत के लिए दुआ होती है। अल्लाह यअज़्कुम, ठीक है, कि अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त करें, अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त करें। अगर आप मिसाल के तौर पर किसी को इज़्ज़त देते हैं, या कोई ऐसा काम कर जाते हैं जिससे आपका जो पड़ोसी है या जो दोस्त है उस पर पर्दा आ जाता है, या किसी की वजह से, या मतलब कोई ऐसा काम कर जाते हैं आप जिसकी वजह से उनको ये समझ आती है, या वो समझते हैं कि भाई इसकी वजह से हमारी इज़्ज़त बाकी रही। कहते हैं ना मिसाल के तौर पर मेहमान आए और उस वक्त घर में कुछ नहीं था, तो दूसरा पड़ोसी था या मतलब कोई भी था,
उसने जो है ना कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से मेहमानों को जो है ना खाना पीना सब कुछ हो गया, तो देखने में तो मिसाल के तौर पर आदमी कुछ भी नहीं लगता था, रिश्तेदार भी शायद नहीं था, शायद कोई लेबर ही था, लेकिन लेबर ने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से जो है ना मेहमानों के खाने का बंदोबस्त भी हो गया और घर वालों पर पर्दा भी आ गया। तो घर वाले जो हैं वो उस लेबर को या आम आदमी को जो है ना इस तरह की दुआएं देते हैं कि अल्लाह यअज़्ज़कुम, कि अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त करें। या मेहमान जब वहाँ से जाता है घर से तो घर वालों को दुआएं देता है कि अल्लाह यअज़्ज़कुम, कि अल्लाह ताला आपकी इज़्ज़त करे जैसे आपने हमारी इज़्ज़त की। तो ये जो दुआएं होती हैं ये उस वक्त इस्तेमाल होती हैं, बोल चाल में हम इस्तेमाल करते हैं, फ़ुसहा में भी होती हैं इस तरह की दुआएं, तो ये वहाँ इस्तेमाल होती हैं। उसके बाद जो है अल्लाह यईनक, मिसाल के तौर पर कोई आपके पास आता है, तो ज़्यादातर बोल चाल में ऑफ़िस में होते हैं आप या कहीं भी होते हैं, तो कोई आदमी आके कहता है अलमऊना अलमऊना, कहते हैं मदद चाहिए, मदद करें हमारी, तो सामने वाला जो होता है वो कहते हैं अल्लाह यईनक। ठीक है, ये जुमले मिसाल के तौर पर दोस्त होते हैं, 3-4 दोस्त बैठे होते हैं, पांचवा दोस्त जो है वो कहीं दूर से आया, वो कहते हैं अलमऊना, कि मुझे मदद चाहिए, मिसाल के तौर पर पैसों की मदद चाहिए उसको, या मतलब कोई चीज़ ख़रीदनी है उसने लेकिन वो ज़ाया नहीं करना चाहता उस ऑफ़र को, या मतलब इस तरह का कोई भी है, तो उस वक्त वो कहता है कि अलमऊना, मुझे मदद चाहिए, अलमऊना, मुझे मदद चाहिए। तो सामने वाला कहते हैं कि अल्लाह यईनक, कि अल्लाह ताला आपकी मदद करें। ठीक है, ये जो ताउन से ये लफ्ज़ निकला है कि कोऑपरेशन जिसे कहते हैं, कि अल्लाह ताला आपकी इसमें जो है ना आपकी मदद करें। तो अपने दोस्तों से जब मिलते हैं तो हम कहते हैं ना कि कोऑपरेट करें हमारे साथ, तो उस वक्त इस तरह के जुमले इस्तेमाल होते हैं कि अल्लाह ताला आपकी मदद करें, इस काम में अल्लाह ताला आपका साथ हो। उसके बाद जो जुमला है वह है बय्यदल्लाहु वजहक, बय्यदल्लाहु वजहक। जब आपको कोई खुशी की खबर सुनाता है या कोई ऐसा काम करके देता है कि आपकी थकावट ख़त्म हो जाए, या कोई बहुत अरसे से कुछ काम कर रहे थे लेकिन पूरा नहीं हो रहा था, आज पूरा हो गया, या किसी ने आपको कोई अच्छी खबर सुनाई कि भाई हाँ बिल्कुल वो काम हो गया वगैरह वगैरह, या कोई आपसे कहता है कि आप टेंशन ना लीजिएगा मैं करके दूंगा, तो या आप किसी से कहते हैं कि प्लीज़ मेरे लिए ये काम कर दे, बय्यदल्लाहु वजहक, के वो कहता है कि अल्लाह ताला जो है आपका चेहरा सफ़ेद करें। अच्छा, चेहरा सफ़ेद होने का मतलब क्या है? तो यहाँ पे ही जो आदमी दुआएं दे रहा है वो कह रहा है कि बय्यदल्लाहु वजहक, बय्यदल्लाहु वजहक या वजहक, कि अल्लाह ताला आपके चेहरे को मुनव्वर करे। इसका मतलब यही हम समझेंगे कि अल्लाह ताला आपके चेहरे को नूर से भर दे। हम पश्तो में या उर्दू में हम इस तरह कहेंगे अपनी ज़ुबानों में कि अल्लाह ताला आपके चेहरे को नूर से भर दे, तो हमारे लोगों को समझ आ जाती है कि भाई नूर का मतलब क्या है, कि वो क़यामत के दिन ही होगा। तो ये जो दुआ है ये भी वहाँ पे इस्तेमाल होता है जब कोई अच्छी खबर, अच्छा काम करके कोई दे देता है तो, या मदद करता है, तो उस वक्त हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो जुमला है वो ये है कि अल्लाह यतअमक, अल्लाह यतअमक, कि अल्लाह ताला आपको खाना खिलाए, अल्लाह ताला आपको खिलाए। ये जब कोई किसी को लेकर जाता है होटल, रेस्टोरेंट लेके जाता है, खाना खिलाता है, या किसी को अपने घर लेके आता है कि भाई आ जाओ मेरे साथ खाना खाओ, या मतलब कुछ भी होता है लेकिन आपको किसी ने खाना खिलाया, तो आप उसको कहते हैं कि अल्लाह यतअमक, कि अल्लाह ताला आपको खिलाए, कि उन्होंने आपको खिलाया लेकिन आप उसके बदले में दुआएं दे रहे हैं उनको कि अल्लाह ताला उनको खिलाए। इत्तक़िल्लाह, कि अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ करो। इत्तक़िल्लाह, ये तो कुरान में भी बहुत सी आयत में लिखा हुआ है। तो अगर कुछ ऐसे काम कर जाता है इंसान, बुराई पर पकड़ा जाता है, या कोई बुराई करते वक्त पकड़ा जाता है, या बाप बेटे से कहता है कि भाई क्या कर रहे हो, या मतलब कोई ऐसे काम कर रहा है जिससे अल्लाह नाराज़ होता है, या मतलब लोगों में भी जो ना शर्मिंदगी का सामना होता है, तो उस वक्त अगर किसी को कोई देख लेता है तो कहते हैं इत्तक़िल्लाह, कि अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ करो। ये जुमला वहाँ पे इस्तेमाल होता है। या कोई जो है ना महंगाई, चीज़ें महंगी बेचता है, सस्ते दामों में ख़रीदता है, महंगे दामों में बेचता है दुकानों में, या मतलब ऐसे वक्त का इंतज़ार करता है कि लोगों को किसी न किसी तकलीफ़ में डाले, तो उस वक्त जो है ना उसका सामने वाला शख्स जो होता है उसे कहता है कि इत्तक़िल्लाह, कि अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ करो। तो ये जो जुमले होते हैं ये वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। ये भी एक भाई ने जो है ना ये सारे जुमले एक ही पोस्ट में लिखे थे, एक ही रिप्लाई में लिखे थे। तो इस तरह के जितने और भी अल्फाज होंगे इंशाल्लाह हम अपने वीडियोस में आपके साथ शेयर करते रहेंगे इंशाल्लाह, और इससे हमारे चैनल्स के, अपने चैनल को जो है ना हम आगे एडवांस लेवल पे लेकर जा सकते हैं। इसका ख़ुलासा जो है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस क्लास की ख़ुलासा जो है इस पर मैं नहीं दूँगा, बस यही बताऊँगा कि इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में जो है मज़ीद अल्फाज आपके साथ शेयर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको नई वीडियोज़ की अपडेट्स टाइम से मिलती रहें। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।